सभी दर्शकों को हर हर महादेव। क्या आप भी श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे त्र्यंबकेश्वर तक कैसे पहुंचे, कहां रुकें, कैसे दर्शन करें, क्या है यहां की खासियत और कितना आएगा कुल बजट। तो चलिए महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को। दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव लिखकर शुरुआत जरूर कीजिए ताकि इस यात्रा का पुण्य आप तक भी पहुंचे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में करीब 30 किलोमीटर दूर त्र्यंबक गांव में स्थित है। यह स्थान ब्रह्मागिरी पर्वत की गोद में बसा हुआ है और यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम भी होता है। त्र्यंबकेश्वर को खास बनाता है इसका स्वरूप। यहाँ शिवजी त्रिदेव रूप में विराजमान हैं, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में। गर्भगृह में स्थापित है 3 छोटे छोटे शिवलिंग जो इन तीनों देवताओं के प्रतीक हैं। साल भर यहाँ लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। तो अब जानते हैं इस पवित्र त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुँचने का सबसे सही तरीका और आसान रास्ता कौन सा है। दोस्तों त्र्यंबकेश्वर गांव महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है और नासिक शहर से इसकी दूरी लगभग 30 से 38 किलोमीटर के बीच है। इस दूरी को तय करने के कई आसान विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि ट्रेन, बस और टैक्सी। अगर आप भारत के किसी बड़े हिस्से से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर आना होगा। यह स्टेशन देश के लगभग हर बड़े शहर से, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, कोलकाता, भोपाल और वाराणसी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप नासिक स्टेशन पर उतरते हैं, स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो, टैक्सी और लोकल बसें त्र्यंबकेश्वर तक के लिए मिल जाती हैं। स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर की दूरी करीब 38 किलोमीटर है, जिसे आप 45 मिनट से लेकर 1 घंटे में आसानी से कवर कर सकते हैं। अगर आप लोकल यात्रा पसंद करते हैं तो बसों का आपके लिए बेहतर विकल्प है। नासिक सिटी बस स्टैंड, CBS और नासिक सेंट्रल बस डिपो से त्र्यंबकेश्वर के लिए हर 15 से 30 मिनट में MSRTC यानी महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बसें चलती हैं। ये सरकारी बसें बेहद किफ़ायती होती हैं। करीब 50 रुपये से लेकर 60 रुपये के बीच में ये आपको त्र्यंबकेश्वर तक पहुंचा देती हैं। इसके अलावा प्राइवेट बस ऑपरेटर भी AC और नॉन AC बसों के जरिए यह सेवा देते हैं, जो थोड़ा आरामदायक और तेज विकल्प होता है। अगर आप मुंबई, पुणे या छत्रपति संभाजीनगर जैसे प्रमुख शहरों से यात्रा कर रहे हैं तो वहां से भी आपको त्र्यंबकेश्वर के लिए डायरेक्ट बसें और कैब मिल जाती हैं। मुंबई से त्र्यंबकेश्वर की दूरी 250 किलोमीटर है, पुणे से 245 किलोमीटर और छत्रपति संभाजीनगर से 210 किलोमीटर। इन शहरों से सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की बसें मिल जाती हैं, जिनका किराया लगभग 300 रुपये से लेकर 600 रुपये के बीच में होता है। ये बसों के प्रकार और समय के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अगर आप ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं या थोड़ा कंफर्टेबल ट्रैवल पसंद करते हैं तो आप नासिक या अन्य शहरों से प्राइवेट टैक्सी बुक कर सकते हैं। नासिक से त्र्यंबकेश्वर आने जाने के लिए टैक्सी चार्ज 3000 रुपये से लेकर 3500 रुपये के बीच में होता है, जो डिपेंड करता है AC कार और दूरी के अनुसार। यह ऑप्शन फैमिली या सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे सुविधाजनक रहता है। अगर आप भारत के किसी दूरस्थ कोने से आ रहे हैं तो फ्लाइट सबसे अच्छा विकल्प है। नासिक का ओझर इंटरनेशनल एयरपोर्ट त्र्यंबकेश्वर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ कुछ चुनिंदा शहरों से ही फ्लाइट आती है। इसके अलावा मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पुणे एयरपोर्ट बेहतर कनेक्टिविटी वाले ऑप्शन हैं। मुंबई या पुणे से आप नासिक तक आराम से ट्रेन से पहुंच सकते हैं। बस या कैब भी आपको आसानी से मिल जाता है। यहाँ नोट करने वाली बात है, नासिक स्टेशन या बस स्टेशन पहुंचने के बाद आपको त्र्यंबकेश्वर के लिए हर 10 से 15 मिनट में लोकल बसें या ऑटो मिल जाएगी। अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो टैक्सी बुक करें, लेकिन अगर बजट में यात्रा कर रहे हैं तो बस सबसे अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों त्र्यंबकेश्वर पहुंचने के बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ ठहरने की। अगर आप मंदिर के नज़दीक रहना चाहते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप मंदिर से 200 मीटर की दूरी के
अंदर के कोई होटल या धर्मशाला चुने। यहाँ आपको बजट धर्मशाला 300 से शुरू हो जाती है, वहीं होटल 800 से 1500 और एसी रूम आपको 1200 से 2000 के बीच में आसानी से मिल जाते हैं। श्री गजानन महाराज संस्थान धर्मशाला मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर पहले है। यहाँ आपको सस्ते और साफ कमरे आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, रुकने की व्यवस्था करने के बाद अब जान लेते हैं यहाँ दर्शन कैसे किए जाएं। मंदिर के पास बड़ी सी मार्केट है, यहाँ से आप फूल माला प्रसाद ले सकते हैं। जूते चप्पल आप यहीं जमा करवा दीजिए। दर्शन के 2 तरीके हैं, एक नॉर्मल दर्शन जिसमें आपको 1 से 2 घंटे का समय लगता है, और दूसरा शीघ्र दर्शन टोकन जिसका शुल्क 200 रुपये है, जिसमें आप 30 से 60 मिनट के अंदर दर्शन कर सकते हैं। मोबाइल मंदिर में ले जा सकते हैं, लेकिन गर्भगृह में फोटो लेना सख्त मना है। मंदिर के हॉल में एसी की व्यवस्था है, बैठने की जगह, पानी और टॉयलेट सभी कुछ उपलब्ध है। गर्भगृह थोड़ा नीचे बना हुआ है और शीशे के जरिए भी शिवलिंग के दर्शन किए जा सकते हैं। मंदिर का निर्माण 1755 में तीसरे पेशवा नाना साहब बाजीराव ने करवाया था। पूरा मंदिर काले पत्थर से बना हुआ है और नागर शैली का अद्भुत उदाहरण है। पौराणिक कथा कहती है यह स्थान गौतम ऋषि की तपोभूमि था। गौतम ऋषि ने गौहत्या के दोष से मुक्त होने के लिए शिवजी की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिवजी यहाँ प्रकट हुए और गोदावरी नदी को प्रकट किया। मंदिर के पास ही स्थित है कुशाव्रत तीर्थ, जिसे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। मंदिर के पीछे एक और शिवलिंग है, जिसे आप फूल माला अर्पण कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर से 7 किलोमीटर दूर अजनेरी पर्वत है, जो हनुमान जी का जन्म स्थल माना जाता है। इसके बाद अगर आपके पास समय है तो नासिक जाकर रामघाट, पंचवटी और काला हनुमान मंदिर जैसे स्थलों के दर्शन भी कर सकते हैं। वैसे तो आप पूरे साल यहाँ दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से अप्रैल का समय सबसे उचित माना जाता है, क्योंकि मौसम सुहाना रहता है और भीड़ भी संतुलित होती है। मॉनसून और सावन में यहाँ भारी भीड़ देखने को मिलती है, जो धार्मिक ऊर्जा से भरपूर होती है। अब सबसे ज़रूरी बात, बजट और प्लानिंग आप कैसे करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं डे ट्रिप की, जिसमें आप यदि 2 से 3 लोग हैं और आप सेम डे जाकर लौटना चाहते हैं तो 1000 से 1500 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च आ सकता है, जिसमें ट्रेन टिकट शामिल नहीं है। और यदि आप एक नाइट स्टे करना चाहते हैं और आप 2-3 लोग हैं तो 3000 से 3500 रुपये प्लस ट्रेन टिकट, जिसमें आपको होटल, भोजन और लोकल ट्रांसपोर्ट सब शामिल हो जाएगा। यदि आप नासिक भी साथ में कवर करना चाहते हैं तो 2 दिन और 1 रात या फिर 3 दिन और 2 रात का प्लान बनाएं, ये आपके लिए सबसे सही होगा। तो दोस्तों, ये थी त्र्यंबकेश्वर यात्रा की एकदम सटीक और सरल जानकारी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। ये हमें ऐसी और यात्रा कवर करने के लिए प्रेरित करता है। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप भीमा शंकर, नासिक दर्शन या हिरण्येश्वर यात्रा में भी रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। आपका दिन शुभ हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।